तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जो है वो ब्लैक रॉक माउंटेन से जा रहा होता है। तभी वो कुछ बैंडिट्स को देखता है जो कि जियांग का शिकार करने के लिए आए होते हैं, और जियांग उन सारे बैंडिट्स को मार देता है। अब देखते हैं आगे। जियांग फ्लेयर को आसमान में छोड़ता है, जिससे कि बाकी के बैंडिट्स को पता चल जाता है कि जियांग वहाँ पे है। और तभी एक बैंडिट कहता है कि लगता है कि कुछ लोगों ने जियांग को ढूंढ लिया है, और वो सभी उसकी तरफ दौड़ते हुए कहते हैं कि जियांग हांग, तुम्हारी मौत आ रही है। और वो कह रहे होते हैं कि वो जो बेवकूफ़ लोग हैं वो एक 9th रैंक के एक फ़ाइटर को नहीं संभाल पाए, कितने कमज़ोर लोग हैं। तभी जियान अचानक से उनके पीछे आता है और उनको बीच से काट देता है। तभी जियांग कहता है दो। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो रात थी वो बहुत ही ख़तरनाक रात है। उस दिन जो शिकारी था वही शिकार बन गया था, और ब्लैक रॉक माउंटेन जो है वो पूरे ब्लड से नहा गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो उन लोगों के खून से लिख रहा होता है कि उसने कितने लोगों को मार दिया है, और लिखते लिखते वो कहता है 90। तब हमें पता चलता है कि उसने 100 में से 90 लोगों को मार दिया है। जियान एक पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि बस 10 लोग और बचे हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। और वो पेड़ से नीचे उतर जाता है। तभी हमें एक बैंडिट को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमारे जो 9 ग्रुप्स थी, टीम्स जो 10-10 के ग्रुप्स थे, वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। और वो लोग ये सुन के शौक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बैंडिट कहता है कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारी टीम में सबसे बेस्ट किलर्स हैं, हम उन बाकी के 9 टीम से ज़्यादा ताकतवर हैं। और वो कहता है कि जब तक कि मास्टर और जो 8 मास्टर हैं वो मिस रुक्सी को ख़त्म ना कर दे, तब तक हमें यहाँ पे रहना होगा ताकि हम उसको रोक सकें और उसे मार सकें। फिर जो वो बैंडेड भागता हुआ आया था वो कहता है, क्या वो मिस रुक्सी को मार देंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए और उनके साथ कुछ एंजॉय करना चाहिए? तभी जियांग जो है वो अपने तलवार से उसके आर पार कर देता है और कहता है, तुम लोग मेरी बीवी को मारोगे, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तभी वो लोग पीछे से देखते हैं तो पता चलता है कि जो जियांग है वो वहाँ आ चुका होता है। और उसमें से एक बैंडिट जो है वो अपने पास से एक पिल निकालता है और उसे चबाता है और कहता है कि ये चीज़ जब तुम नीचे जाओगे अपनी बीवी के पास तभी पूछ लेना। और वो जैसे ही उस पिल को खाता है कि उसकी पावर जो है वो बढ़ने लगती है। जियांग कहता है, अच्छा तुम मुझे मारने के लिए अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता है ना इससे तुम्हें ही डैमेज होगा। तभी जियान उसका सर पकड़ता है और उसके सर को ज़मीन में गाड़ देता है और कहता है, कहो कहाँ है मेरी बीवी, कौन है जो मेरी बीवी को मारना चाहता है? तभी वो जो बैंडिट है वो कहता है, मैं नहीं कहूँगा, तुम खुद जाके उसको पता कर लो, और मैं वैसे भी तुम्हारा ये चेहरा देखना चाहता हूँ डरा हुआ सा। जब तक तुम अपनी बीवी के पास जाओगे वो किसी भी लायक नहीं रहेगी, और जो वो रुक्सी है वो भी मारी जाएगी। जैसे ही हमने उसे कहा कि जो जियांग है उस पर लोगों ने हमला किया है कि वो अपने 10 लोगों के साथ यहाँ पे चली आई, कितनी बेवकूफ़ है। कुछ देर के बाद वो जो ब्यूटी है वो एकदम वेस्ट हो जाएगी तुम्हारे लिए। और जियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं पता नहीं कर पाऊँगा, और वो उसके सर का कचूमड़ बना देता है और कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बीवी के साथ पंगा लिया, तुम मेरे साथ यदि पंगा लेते तो वो बात अलग थी, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी वाइफ को परेशान किया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, और ये लोग तो मिस रुक्सी के साथ ही होते हैं और ये सारे मर चुके हैं। और हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है। तभी कोई आदमी कहता है कि मिस रुक्सी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सीधे कहा था आपको कि हमारे साथ यान हाउस पे चलो, पर आप तो आए ही नहीं। तभी मिस रुक्सी कहती है, तुमने कहा था कि जियांग खान जो है वो भी वहाँ पे है, पर तुम अपने बैंडिट्स के साथ तुमने हम पे हमला कर दिया। तब उस बुड्ढे को दिखाया जाता है हमें, जो कि जांगडोंग 4th ग्रेड पे होता है। वो कहता है मिस रुक्सी से कि आप भी कितनी अच्छी मजाक कर रहे हैं, ये जो ही फेंगजाई है वो जांग फैमिली की ही प्रॉपर्टी है, तो आपको कैसे लगता है कि हम लोग आपका साथ देंगे? उसके बाद मिस रुक्सी कहती है कि तुम गद्दार लोग। और वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है, अपने सारे बैंडिट से जाओ और मिस रुक्सी को मार दो। और कहता है कि जो भी मिस रुक्सी को ज़िंदा बचा लेगा तो वो उसके साथ एक रात गुजार सकता है। तभी मिस रुक्सी अपने मन में सोच रही होती है कि जियांग हांग,
मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हालत में आऊँ। और वो सारे लोग मिस रुक्सी पे अटैक कर देते हैं। और मिस रुक्सी उस अपने आप को ब्लॉक कर रही होती है और उनसे कहती है आओ, जो भी मरना चाहता है मेरे पास आओ। और वो उन लोगों को बीच से काटते जा रही होती है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि जो मिस रुक्सी है उसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ी है। तुम तो एक 5th ग्रेड टोंग माई पे पहुँच चुकी हो। तुम तो एक सच में एक ट्रेज़र हो। उस जियांग ने हम लोगों से एक बहुत ही अच्छा ट्रेज़र छीन लिया है। उस 9th रैंक के की कैदर वाले बच्चे में ऐसा क्या है जो तुमने उसे अपना पति बना लिया। मिस रुक्सी कहती है वो मेरा हस्बैंड है, तुम्हें उससे क्या लेना देना। तभी जो वो बुढ़ा है वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि जियांग के पास ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो उसने स्नो सिटी की सबसे नंबर 1 ब्यूटी को अपने काबू में कर लिया है। तभी वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास 300 बैंडेड्स हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक अपने आप को बचा पाएंगी। तभी मिस रुक्सी को दिखाया जाता है वो जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती है। उनमें से एक बैंडिट कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जल्दी से इस पे हमला करते हैं और इसे और कमज़ोर करते हैं। वो बैंडिट जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुआ कहता है अपने बाकी के साथियों से कि ब्रदर्स जल्दी से मेरे साथ आओ, पर कोशिश करना कि इसकी जो सुंदर बॉडी है उस पर कोई भी इंजरी ना हो, क्योंकि हमें इसके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करना है। तभी वो जो बैंडिट है वो मिस रुक्सी पे अपने मतलब ये रॉड टाइप का होता है उससे हमला करता है। मिस रुक्सी उसे अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है पर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है। तभी वो बैंडिट कहता है कि मिस रुक्सी जियांग हांग जो है वो मेरे भाई के ज़रिए पहले से ही मारा जा चुका है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़न प्रोवाइड करूँगा। तभी मिस रुक्सी ये सुन के शौक हो जाती है, कहती है क्या जियान मारा गया। और वो उसकी रॉड को अपने स्वॉर्ड से धक्का देते हुए और साथ में उसमें अटैक करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कम से कम दफना दो। तभी वो बैंडिट कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा उस जियान हान में ऐसा है क्या। छोड़ो, चलो छोड़ो भी, तुम बस हमारी बात मान लो और हम तुम्हें तुम्हारे जियांग से मिलने देंगे और उसके बाद तुम हमारे जो लॉर्ड हो उनकी एक पैराडाइज बनोगी और तुम उनकी रखैल बनोगी। तभी जो पीछे में वो बुढ़ा खड़ा होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि यंग सिटी लॉर्ड अब इसे एक्सेप्ट करेंगे। वो बुढ़ा कहता है कि हमें सिटी लॉर्ड की सील चाहिए, यदि तुमने मुझे वो दे दिया तो तुम अपने पति को जाके नीचे में बरी कर सकते हो, यानी कि दफना सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें वो सील हमें देना पड़ेगा और यहाँ पे जो बहुत सारे बैंडिट्स हैं उनका भी मनोरंजन करना पड़ेगा। तभी एक आवाज़ सभी लोगों को सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी वाइफ को छू भी सके। और सारे लोग इधर उधर देखने लगते हैं और कहते हैं आखिर ये है कौन। तभी जियान उनके पीछे से आता है और कहता है ओए, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी वाइफ पे अटैक कर रहे हो। तभी ये देख के जो मिस रुक्सी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और रोते हुए कहती है तुम जिंदा हो। जियांग कहता है हाँ, मैं कैसे मर सकता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो जियांग हांग को मार सके, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। और बाकी के बैंडिट सोच रहे होते हैं ऐसा हो कैसे सकता है, ये वहाँ से बच के भागा कैसे। और वो जो बुढ़ा है वो जियांग की आंखों में देखता है और वो बहुत ही खतरनाक आंखें लग रही होती हैं उसकी, और वो बुढ़ा ये देख के कहता है कितना खतरनाक लुक है इस बंदे का। तभी मिस रुक्सी कहती है अब तुम जिंदा हो तो तुम्हें यहाँ से भाग के चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी जियान कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, मेरी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ यहाँ पे एनिमी से घिरी हुई है और मैं भाग जाऊँ। मिस रुक्सी ये सुन के थोड़ी सी शौक होती है, कहती है ये कभी भी नहीं सुधरेगा, ऐसी टेरिबल सिचुएशन में भी ये ऐसी मजाक कर रहा है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि तुम बेकार के लोग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं कहा गया है, जाओ और उसे मार दो। और उसमें से एक बैंडिट जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है बच्चे तुम वहाँ से कैसे भी भागे हो, पर आज मैं तुम्हारा सर काट के रहूँगा। और बाकी के बैंडिट्स कह रहे होते हैं कि जल्दी से इसे घेर लो। तभी हमें मिस रुक्सी को दिखाया जाता है, वो कहती है जियांग यहाँ से भागो। तभी जियांग कहता है कि मेरी तरफ ध्यान से देखो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी तलवार को एक ही स्विंग लगाता है जिससे कि जो भी उसके अगल बगल के बैंडिट्स होते हैं वो सारे के सारे कट जाते हैं और उनमें से एक बैंडिट अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है। और जियांग कहता है कि बस इतनी सी ताकत है। वो बैंडिट कहता है तुमने पता नहीं उन 100 लोगों का क्या किया, पर तुम वहाँ से बच गए हो, पर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे। जियान कहता है कि
कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जियांग कहता है क्या तुम्हें अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। वो बैंडिट भी ये सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बुढ़ा कहता है ये तो टोंगमई रियल्म के सेकंड रैंक पे पहुंच चुका है, ये इतनी जल्दी अपना लेवल अप कैसे कर लिया एक ही रात में। और बाकी के बैंडिट ये देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उनमें से एक बैंडिट कहता है नाइन्थ मास्टर वहाँ से जल्दी हटे। और जैसे ही वो कहता है तब तक तो जियांग अपनी स्वॉर्ड से उसे एक अटैक करता है और उसके तो खून ही खून हो जाते हैं। और वो बैंडिट कहता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। जियांग कहता है मैंने उन सारे के सारे 100 लोगों को मार दिया। और ये सुन के तो बैंडिट कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और बेचारा वो वहीं पे मर जाता है। और उसका जो साथी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जियांग से कहता है मैं तुम्हें आज पक्का मार के रहूँगा। और वो जियांग पे अटैक कर रहा होता है और जियांग तो उस अटैक को ऐसे डॉज कर रहा होगा जैसे उसमें कोई बच्चा अटैक कर रहा हो। और वो कहता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। और तब तक जियांग जो है उसको बीच से ही काट देता है और कहता है तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम्हारे अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और वो बुढ़ा ये देख के सोच रहा होता है कि इसकी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है, ये इतनी जल्दी अपने लेवल को अप करे जा रहा है और इसने 1 महीने में इतना ज़्यादा लेवल अप कर लिया है। इसे हमें मारना ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तभी वो अपने बाकी के बैंडिट से कहता है यहाँ आओ और जल्दी से इसे मार दो। जो भी इसे मार देगा वो मिस रुक्सी के साथ पहले सोएगा। और ये सुनते तो सारे के सारे बैंडिट्स के लाट टपकने लगते हैं और वो जियांग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिस रुक्सी कहती है जियांग भागो और वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ जा रही होती है कि तभी जो मिस रुक्सी के साथ उसका एक गार्ड होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि हम लोगों को रिपोर्ट कर सकें और हम अपने लिए मदद ला सकें। मिस रुक्सी कहती है कि यहाँ पे 300 बैंडिट्स हैं, मैं अपने पति को यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। तुम जाओ और लोगों को इन्फॉर्म करो, मैं तब तक यहाँ पे उसके साथ ही रहूँगी, मैं उसे छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो चारों तरफ से बैंडिट से घिरा होता है, वो सब उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी जियांग कहता है कि तुम चींटियों को गर्व होना चाहिए कि तुम ये मेरा रूप देख पाओगे। तभी जो जियांग है वो धीरे धीरे अपने ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो जो जगह है वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्च होने लगती है, यानी कि एनर्जी निकलने लगती है। और हमें दिखाया जाता है जो जियान है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में चेंज हो जाता है और बाकी के बैंडिट्स ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जियांग कहता है कि आज आज तुम सारे यहाँ पे बिना पेन के मरोगे। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो एक छोटा अटैक भी करेगा तो उन्हें पेन भी नहीं होगा, वो सारे मर भी जाएंगे। और तभी वो जो मिस रुक्सी के साथ जो सोल्जर होता है वो कहता है क्या ये तो 7 रैंक के टोंगमई रियल्म पे अचानक से पहुंच गए। और वो बुढ़ा ये देख के कह रहा होता है मैंने सुना था कि जियान फैमिली के पास ड्रैगन की ब्लड लाइन है, पर मुझे लगा था कि वहाँ पे सारे के सारे लोग ये बारे में भूल चुके हैं और कोई भी उसे अवेकन नहीं कर पाया है। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई ना कोई इस चीज़ को अवेकन कर लेगा। अब हमें इसे पक्का मारने की ज़रूरत है, नहीं तो ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तभी जियान बाकी के बैंडिट से कहता है कि तैयार हो जाओ और वो अपने मुंह से आग फेंकता है और सारे बैंडिट्स इधर उधर भागने लगते हैं। पर वो इतनी तेज़ी से आग फेंकता है कि वहाँ के सारे बैंडिट्स जल जाते हैं। और साथ में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जो पक्षियाँ होती हैं वो उन सब का मीट खाने के लिए वहाँ पे आ रही होती हैं। और हमें चारों तरफ दिखाया जाता है जो जियांग है उसने अपनी फ्लेम से सबको भून दिया होता है। तभी वो जो सोल्जर है वो जो मिस रुक्सी के साथ था वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। जियांग कहता है कि रुक्सी कहाँ है और वो अभी भी उससे डर ही रहा होता है, बता नहीं पा रहा होता। तभी हमें एक माउंटेन के क्लिफ पे दिखाया जाता है और वो वहाँ से आवाज़ आती है कि या तो तुम अपनी लाइफ दोगे या तुम्हें तुम्हारी बीवी की लाइफ देनी होगी, तुम ये खुद ही चुन लो। और हमें दिखाया जाता है उस बुड्ढे ने मिस रुक्सी को बंदी बना लिया होता है और जियांग ये देख के कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और दोस्तों हम आज इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।